स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की फाइनल मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल आ रहा है कि भारत में इसकी कीमतें कम होंगी या ज़्यादा होंगी। बीते समय में आई कई रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत में स्टारलिंक सस्ता हो सकता है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो आपको चौंका सकती है। स्टारलिंक का टैरिफ प्लान भारत में भी वैसा ही रहने वाला है जैसा कि पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश और भूटान में। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि अगर आप स्टारलिंक का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो पहले आपको लगभग 33,000 रुपये सिर्फ डिवाइस के लिए चुकाने होंगे। इसके बाद अनलिमिटेड डेटा का मंथली प्लान 3,000 रुपये से शुरू हो सकता है। सर, ये महंगा सौदा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। एक जो खबर आ रही थी इससे पहले रिपोर्ट्स आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 800 साढ़े 800 रुपए के आसपास का प्लान हो सकता है, $10। उसका पूरा एक तरह से वो उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्टारलिंक को लेके जो बात थी, जो पहले खबरें आ रही थी कि 3,000 साढ़े 3,000 रुपये प्लान होगा, 33,000 रुपीज़ का आपका जो फिक्स्ड जो उसका इंफ्रा है उसकी कॉस्ट आपको चुकानी पड़ेगी। तो अब ये अगर, और ये भी खबर सोर्सेज के हवाले से है, बाय द वे बता दें, जब तक माना ये जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने के भीतर स्टारलिंक अपनी सर्विसेज शुरू कर देगी। लेकिन अगर अब जो प्राइसिंग को लेके बात आ रही है, चाहे सोर्सेज के हवाले से ही सही, अगर ये प्राइसिंग रखने की, और इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो प्राइस पॉइंट श्रीलंका या भूटान में है तकरीबन वैसे ही, या बांग्लादेश में वैसे ही प्राइस पॉइंट भारत में रहेंगे स्टारलिंक की ऑफरिंग्स में। अब अगर ये इस तरह के प्राइसिंग पर स्टारलिंक इंडिया में एंट्री करती है या ग्राहक बनाना शुरू करती है, तो आप ये मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा मार्केट का एक्सेस मिल पाना या मार्केट में अपनी पेनिट्रेट कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से भारत का बाजार बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, अफोर्डेबिलिटी को तलाशने वाला बाजार है। 3,000 साढ़े 3,000 को अफोर्ड करने वाले बहुत चुनिंदा लोग होंगे। Exactly. और ऐसे में एक जो, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो जो घरेलू टेलीकॉम, जो टेरेस्ट्रियल टेलीकॉम कंपनियां थीं, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया, अगर ये 3,000 रुपये का प्लान लेके आती है स्टारलिंक, तो कम से कम इन कंपनियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने ट्राई को लेके चिट्ठी लिख दी थी और जिन्होंने जो एक मैं वही प्रश्न पूछने वाला था सर कि सीओआई भी चीखने लगे, बोलने लगे, उसके साथ जुड़ गए जियो वाले और एयरटेल वाले भाई साहब भी कि भाई आपने जिस तरह से उन्होंने फेवरेटिज्म का आरोप लगाया था, वो वाला मामला क्या था सर, उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल। इन जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, COAI, उसने चिट्ठी लिखी सरकार को, DOT को, और कहा कि साहब जो ट्राई की रिकमेंडेशंस हैं कि स्पेक्ट्रम को, जो सेटकॉम है, उसको आप नीलाम नहीं करेंगे और हम उसको एलोकेट करेंगे, तो वो जो है वो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला नहीं रहेगा। वहाँ पे मुकाबला कमज़ोर हो जाएगा हमारे लिए, जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, और स्टारलिंक को या कोई पर जो है अमेजॉन की, उनको बढ़त मिलेगी इस तरह के मामलों में। तो अब अगर प्राइस को लेकर अगर आप देखेंगे तो फिर जो प्राइस है, जहाँ पे कि 300 साढ़े 300 रुपये मंथली का आपका प्लान मिल रहा है आपको, चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल का हो, वहाँ पे 3,000 साढ़े 3,000 रुपये कोई क्यों खर्च करेगा, एक बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो स्टारलिंक का मान लीजिए जो डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज़ करने वाले हैं, वो फिक्स्ड डिवाइस एक जगह लगेंगी, एक सर्टेन एरिया में ही आप उसका यूटिलाइज़ कर पाएंगे, वहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा आपके मोबाइल पर, जबकि आप मोबाइल में जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क चल रहा है वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, और कम प्राइसिंग पे अगर वो आपको मिल रहा है। तो ये स्टारलिंक के लिए मुझे लगता नहीं कि आसान होगा फिर भारतीय जो ग्राहक हैं उन में अपनी जगह बनाने के लिए। सर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि जिस तरह से हमारे व्यूअर भी पूछ रहे हैं कि सर से पूछिएगा कि जिस तरह से स्टारलिंक के साथ जो पार्टनरशिप की बात कही गई कि जियो ने पार्टनरशिप किया, एयरटेल ने भी पार्टनरशिप किया, VI भी बातचीत कर रही है, BSNL की भी बात खबर चल रही थी कि वो भी स्टारलिंक के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। ऐसे में अब जो प्राइस को लेकर हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि 3,000 के आसपास हो सकता है, तो क्या इनके भी प्लान्स कुछ अफेक्ट हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछ रही है जनता। सर, क्या इनके भी कीमतें बढ़ जाएंगी? क्या 3,000 वाले से पार्टनरशिप करेंगे तो फिर महंगा हो सकता है, नहीं महंगा हो सकता है, क्या है मामला ये, या पार्टनरशिप वाली पूरी कहानी आप? नहीं, पार्टनरशिप जो हुई है जियो की और मान लीजिए स्टारलिंक की, वो पार्टनरशिप है कि जैसे रिलायंस रिटेल के स्टोर हैं या डिजिटल के स्टोर हैं, वहाँ पर आपका जो स्टारलिंक का जो फिक्स्ड जो इंफ्रा है, जिसमें हो सकता है उनकी डिश एंटीना हो, बाकी मॉडेम वगैरह जैसे इक्विपमेंट हो,
उनकी बिक्री वहाँ से होगी। उसके बाद आपको उनका प्लान सब्सक्राइब करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, वो वहाँ से फिक्स्ड असेट आप वहाँ से में ये कंफ्यूजन है एक सर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तौर पर रिलायंस डिजिटल के और इनके आउटलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके लिए ही करार है। बाकी जो जियो लेकर आएगी अपना जो सेटकॉम का, उनकी ऑफरिंग बिल्कुल अलग होंगी स्टारलिंक से। जनता में बहुत कंफ्यूजन है सर कि शायद कहीं इनके साथ पार्टनरशिप ना कर लें तो फिर एक तरह से मोनोपोली ना हो जाए कि 3000 में मिल रहा है तो भाई सबको अब लेना पड़ेगा उसी के भाव पे। नहीं, ये देखिए मोनोपोली होना या इस मार्केट में प्राइस बढ़ाना आसान नहीं है। जब पिछले साल प्राइस बढ़ाए गए थे तो उसका किस तरीके से विरोध हुआ था ये हम सब ने देखा। बीएसएनएल में शिफ्ट होना हो, बिल्कुल, तो वो आसान नहीं है और अभी से ही एक तरह की हलचल पैदा हो जाती। जब 2-1 रिपोर्ट्स अभी हाल में आई, जेफरीज की आई और बाकी कुछ एक एनालिस्ट्स की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि इस साल के आखिर में एक बार फिर से टैरिफ हाइक हो सकती हैं टेलीकॉम सेक्टर में, तो वो जनता को बड़ी परेशानी उसमें होती है जब प्राइस हाइक की बात आती है, मोबाइल रिचार्ज के महंगे होने की बात आती है। तो ऐसे में 3000 रुपये के लेवल पर ले जाना तो आप ये मानकर चलिए कि बिल्कुल नामुमकिन है इस वक्त किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, क्योंकि एक बड़ा मार्केट है, बहुत गरीब तबके के लोग जुड़े हुए हैं और मोबाइल अब सबकी ज़रूरत है सर। तो जिसको बार बार अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि मोबाइल जो है रिचार्ज वो ऑयल जैसा है और इसीलिए एयरटेल के लिए आने वाला वक्त बहुत सुनहरा साबित होने वाला है। तो लेकिन इतना प्राइस हाइक कर पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। ये जो सेटकॉम है उसके लिए आपका स्टारलिंक की सर्विसेज ही इस कॉस्ट पर वो ला सकते हैं। अब उनका क्या मार्केट का गणित है वो देखना होगा, लेकिन ये कंपनियां भी अगर लेकर आती हैं सेटकॉम की सर्विसेज तो हो सकता है स्टारलिंक से सस्ती ही साबित हों। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है सर कि जिस मोटिव से स्टारलिंक आ रही थी कि सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हम पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ अगर 3000 रुपये की अगर कीमत रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा सर। अब देखिए वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जो यूज़ करने वाली बात है, जैसे कॉलेजेस हो गए, आपका हेल्थ केयर सेंटर हो गए या गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हो गई, मान लीजिए सरकारी दफ्तर हो गए, डिफेंस तो अपना करते, वो स्टारलिंक जैसे उसके साथ, हाँ बिल्कुल, डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस वो कभी इसका यूज़ नहीं करेंगे। इनफैक्ट डीओटी ने तो सरकारी विभागों तक को चिट्ठी लिख दी है कि आप नहीं अभी कि आप बीएसएनएल और एमटीएनएल का नेटवर्क इस्तेमाल करें अपने सारे सरकारी कामों के लिए। अच्छा। और उसके पीछे सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। तो ऐसे में स्टारलिंक को डिफेंस की तरफ से तो मिलने के कतई आप ये मानकर चलिए कि नहीं है, लेकिन उसको जो संस्थागत तौर पर जो इंस्टीट्यूशनल पर्पसेस हैं वहाँ पे इनको एक एज मिल सकती है, जहाँ पे कि कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं सुदूर इलाकों में या अस्पताल हैं, वहाँ पे स्टारलिंक की सर्विसेज के जरिए नेटवर्क प्रोवाइड कराया जा सकता है। सर मेरा अगला प्रश्न ये है, वही अफोर्ड कर पाएंगे इसको। जी। अगला प्रश्न ये है सर कि अमेजन की कुइपर के लिए कितना लेगरूम बनता है सर, क्योंकि देखिए इनके प्राइस तो आ गए, मान लीजिए 840 का भी मान लीजिए अगर भाव रखें, $10 वाला भी या 3000 वाला भी रखें तो ये तो पता है, लेकिन कुइपर के लिए कितना संभावना रहेगी इससे रेट को कम रखने की या ज़्यादा रखने की, वो वाला मामला भी हम आपसे समझना चाहेंगे। डिपेंड करेगा कुइपर की कितनी कैपेसिटी है, कितनी उनकी कॉस्ट आ रही है और क्या देखिए एक इसमें मसला सरकार का भी है। सरकार क्या इन कंपनियों को ये बोलेगी कि चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो जिन लोगों के पास मोबाइल सर्विसेज या इंटरनेट नहीं है उनको देने का है, तो ऐसे में आपको कीमतें कम करके लाना पड़ेगा अगर सरकार इस तरह का, क्योंकि स्पेक्ट्रम का कोई प्राइस नहीं लिया जा रहा है जी। तो क्या सरकार ऐसा कह सकती है? ये एक मसला हो सकता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है तो हो सकता है कीमतों को लेके कुछ चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएँ।